सैमी कभी तो मेरी बात सुन लिया करो यार। मैं तुम्हें बोल रही हूँ मेरा प्लान वर्क करेगा। अगर मेरा प्लान फॉलो करोगे ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे तुम सोच रहे हो। सृष्टि, उस प्लान में भी तो खतरा है ना, प्रॉब्लम हो सकती है ना यार। अरे प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन इससे पहले। अच्छा वो आप आ गए, भाभी को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अरे मैं उसको वही बोल रही थी जैसे। एक मिनट मैं बताती हूँ। हमें पृथ्वी और शर्लिन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है और उसका एक रास्ता है मेरे पास। रास्ता? कैसा रास्ता दी? जिसने गुनाह किया है वही सबूत बनेगा। एक मिनट, जिसने गुनाह किया है वही सबूत बनेगा? ये क्या बोले जा रही हो दी? मुझे ये कैसे हो सकता है? कन्फेशन, हमें कन्फेशन वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। बस वही एक तरीका है जिससे हम सबसे जल्दी ऋषभ जी तक पहुंच सकते हैं। पर भाभी कैसे पॉसिबल है, कैसे करें? अरे ये कन्फेशन हमें मिलेगा कैसे दी? आप क्या बात कर रहे हो? वही तो मैं बता रही हूँ। तो हम क्या करेंगे कि शर्लिन को कॉल करेंगे। शर्लिन को इसलिए क्योंकि पृथ्वी बहुत ढीला है, उसे मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन शर्लिन को हम कर सकते हैं। उसको कॉल करके ब्लैकमेल करेंगे कि वो हमें आकर मिले, वरना हम ऋषभ जी की सारी बात कि ऋषभ जी कहाँ है और उसमें उसका हाथ है, ये बात लूथरा परिवार में बता देंगे। और आई एम श्योर इस बात से शर्लिन बहुत डर जाएगी, क्योंकि उसे अभी तक यही लगता है कि पृथ्वी और उसके अलावा किसी और को ऋषभ जी के बारे में नहीं पता है। और आई एम श्योर वो हमसे मिलने जरूर आएगी, और फिर जब वो मिलने आएगी एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं वो घबरा कर सच उगल ही देगी। एक मिनट यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दी। आप इससे कन्फेशन कैसे? ये हमें पहचानेगी नहीं क्या? हाँ पहचान लेगी अगर ऐसे जाएंगे तो। अगर किसी और लुक में जाएंगे, लुक चेंज करके, भेस बदल के। ओ क्या आइडिया है दी। I mean, आप भेस बदल के जाओगे? आप वो कुरियर बॉय बन के जाना, वो जिसने वो शर्लिन के रूम में वो सीडी फेंकी थी रात में। हाँ, अगर आप कुरियर बॉय बने तो आप उसको ब्लैकमेल कर सकते हो। और वैसे भी समीर ने कल रात को ही पृथ्वी के रूम से, आई मीन उसके वॉशरूम से वो एक्चुअल सीडी चुराई है। तो ओरिजिनल सीडी तो है हमारे पास, हम उसकी कॉपी बना लेंगे। और वो जो लेटर है उसके ऊपर जो नंबर है, इसका मतलब इन शॉर्ट उस शर्लिन को ब्लैकमेल करने के लिए हमारे पास वो सारी चीजें हैं जिससे वो ब्लैकमेल हो सकती है। दी, आप उससे जल्द से जल्द मिलो और उससे ब्लैकमेल कर दो प्लीज। राइट। और हम उससे पैसे भी मांगेंगे। आई एम श्योर कि पैसे उसके पास होंगे नहीं, तो वो हमसे एक दिन का टाइम लेगी। तो ठीक है, हम उसे एक दिन का टाइम दे देंगे। वैसे तो हमारे पास दिन बहुत कम है, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। तो भी उसके पास पैसे नहीं आएंगे बिकॉज शी डजंट हैव द मनी। तो वो पृथ्वी को बोलेगी पैसे देने के लिए, और अगर पृथ्वी ने नहीं दिए तो उन दोनों में झगड़ा होगा। वो अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए सच बोल ही देगी, और वही कन्फेशन उसका लेकर हम दुबई चले जाएंगे, जिसके बेसिस पर हम ऋषभ जी को जेल से छुड़वा लेंगे और घर ले आएंगे। भाभी ये सब सुनने में ठीक लग रहा है, लेकिन आई नो करने में कितना वर्क करेगा मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने पूरी रात सोचा है। ठीक है, मैं जाके नया फ़ोन लेके आता हूँ, उसमें नया सिम कार्ड डालता हूँ और एक चिप भी डालूंगा ताकि आपकी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लगे, और आपके लिए नया गेटअप भी तैयार करता हूँ। मैं आता हूँ। ओके, थैंक यू। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। समीर, हाँ जी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? आजा ब्रेकफास्ट कर फिर चले जाना। चाची, एक ज़रूरी काम है, वो करके आता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लूँगा। अरे कुछ तो खा ले। ज़रूरी काम है चाची। ये लड़का भी ना पंजाब से इसे यहाँ मैं लाई, लेकिन इसे देख के ऐसा लगता है जैसे ये हमारा नहीं, प्रीता का रिश्तेदार। तू भी ना करीना, जवान खून है। इस उम्र में दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते ये लोग, जो दिल में आता है वही करते हैं। और सीधी बात तो ये है कि उसे सृष्टि का साथ बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें दिमाग का यूज करना ही नहीं है ना। केमिस्ट्री होती है ना पुत्र। मम्मी जी इतना नहीं सोचते हैं, वरना अजीब अजीब ख्याल आएंगे। मॉम, आपकी ये केमिस्ट्री ना मुझे मिस्ट्री लगती है। और रही बात उल्टे सीधे ख्याल आने की, तो कल रात से मुझे बड़े अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्या, इतनी बड़ी आग लगी कैसे। और प्रीता है, प्रीता हमें डांट रही है, हमें सुना रही है। हम अपने ही घर में आग लगाएंगे क्या? उसे तो बस मौका चाहिए हमें डांटने का। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आग जानबूझ के सृष्टि ने लगाई है। हो सकता है, डेफिनेटली, क्योंकि इतना सारा धुआं था और जैसे फायर ब्रिगेड आने लगी
प्रीता ने कहा कि आग बुझ गई। जरा सोचिए, इतना धुआं, दैट मीन्स बहुत बड़ी आग लगी थी। फायर ब्रिगेड के आने से पहले इतनी बड़ी आग बुझ कैसे गई? प्रीता ने कहा बुझ गई तो बुझ गई, क्योंकि वो तो हमें बेवकूफ समझती है, समझती है हमें अक्ल ही नहीं है ना। मैं अभी आई। गिरीश, अच्छा हुआ तुम आ गए। करण के उठने का वक्त हो गया है। एप्पल्स ले आए हो ना? इन्हें अच्छे से वॉश करके कट करके ले आओ। ओके। थैंक यू। लगता है आज की ताजा खबर छप गई। भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ? राखी माँ इतने गुस्से में करण को क्यों बुला रही है? राखी आंटी गुस्से में है। इसका मतलब बहुत बड़ी चीज हुई है। शायद कुछ गलत हुआ होगा। चलो ना, चल के देखते हैं दी। ये राखी लूट रही थी, जोर से क्यों चिल्ला रही है? वो तो कभी नहीं चिल्लाती। अगर वो चिल्ला रही है तो मतलब जरूर कोई बड़ी बात है। जाके चेक करती हूँ। इतना चिल्ला क्यों रही है? क्या बात है? क्या हुआ मॉम? हाँ? क्या हुआ मॉम? इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? तू बता। तू बता, कल रात को क्या हुआ? मतलब नताशा, तुम बताओ, क्या तुम्हें पहले से पता नहीं था कि मेरा बेटा करण शादीशुदा है? राखी आंटी, क्या हो गया? बात क्या हो गई? बताइए तो सही। शर्लिन, अभी इसी वक्त अपनी बहन से कहो अपने बैगेजेस पैक करके इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। लेकिन हुआ क्या है मॉम? ये हुआ है। क्या है ये? कल रात को तू और नताशा पुलिस स्टेशन में थे ना? थे या नहीं? ये सब गलत है मॉम। आई मीन मैं और नताशा कल गए थे पुलिस स्टेशन, क्योंकि मेरी गाड़ी से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। दैट्स इट। ये सब गलत है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तुम बताओ, सच क्या है? मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। क्या तुम और करण एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हो? बोलो, चुप क्यों खड़ी हो? करण, तू तो मेरा बेटा है ना? तू ही मुझे बता दे, पुत्र, सच क्या है? ये जो अखबार में खबर छपी है, क्या वो सच है? नहीं, गलत है सब कुछ मॉम। लेकिन अखबार वाले गलत तो नहीं छापेंगे ना करण?
इस घर में रिश्तों को मजाक बना के रख दिया है। बहू है जो मालकिन बनी फिरती है, बेटा है जो बहू के पीछे उसका दुश्मन बने फिरता है, और रिश्तेदार होने वाली बहू बनने चली है।